जय माता दी। मैं अमित रंजन आपको अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन एनर्जी साइंस में स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक पूजा के ऊपर होगा। भगवान की स्तुति, भगवान की पूजा, भगवान का ध्यान कैसे करते हैं। इस टॉपिक पर हम सिंपल सी बात करेंगे कि जब हम पूजा के लिए जाएं तो हमें क्या क्या करना ज़रूरी है। और ये टॉपिक उन यंगस्टर के लिए है, उन बच्चों के लिए है, उन ग्रस्त लोगों के लिए है जो सुबह-सुबह नहाएँगे और ऑफ़िस जाने से पहले नहाएँगे और भगवान के आगे 2 से 5 सेकंड की राम, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके धूप बत्ती अगरबत्ती को घुमाएँगे और 2 से 10 सेकंड में वहाँ से रफू चक्कर हो जाएँगे। तो इससे हमें कुछ नहीं मिलने का, ना ही हम अपने मन को संतुष्ट कर पाते हैं। तो जो लोग पूजा में और आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भगवान के ध्यान में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आज मैं अपने इस टॉपिक पर बात करता हूँ कि हमें किस तरीके से करना चाहिए। जब हम भगवान के पूजा के पास जाएँ तो सबसे अच्छा समय, जो इसके लिए सबसे अच्छा समय होगा, रात के 9 बजे के आसपास। इस समय मोस्टली पूरा संसार शांत हो जाता है, कोई जल्दबाजी नहीं होती है। इस समय आप आराम से बैठिए। बैठने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, जैसे आप स्वच्छ हो, आपके कपड़े स्वच्छ हों, ठीक है? लूज़ कपड़े हों, हल्के वस्त्र हों, सर्दी के मौसम के हिसाब से हों, लेकिन टाइट ना हो, जीन्स वगैरह ना हो, बेल्ट वगैरह ना हो। सिंपल कपड़े में आप भगवान के आगे बैठिए। आप स्नान कर सकते हैं तो स्नान कीजिए, नहीं तो अगर मॉर्निंग में स्नान किया हुआ है तो शाम को अपने ऊपर गंगा जल छिड़क के अपने आप को शुद्ध करिए और मन मन में कहिए कि हे गंगा जल, हे देवी माँ, मुझे दसों दिशाओं से सुरक्षा प्रदान करें। ठीक। आपके पास होने क्या क्या चाहिए इस पर बात करते हैं। आपके पास एक, सबसे पहले आपका आसन होना चाहिए, ठीक, और वो आपका अपना आसन होता है, वही होना चाहिए। दूसरा, आपके पास माला होनी चाहिए, अगर माला नहीं है तो ले लेना बाद में, लेकिन वो भी चाहिए। तीसरा, आप अपने आगे भगवान के पास एक जोत जलाइए, दीप जलाइए। दीप चाहे तेल में हो चाहे घी में हो, वो जरूरी है, वो जलाइए। अगर आप धूप वगैरह जला सके तो वो भी जला लीजिए, नहीं तो दीप जरूरी है जलाना। देखो, दीप क्यों जरूरी है जलाना, उस पे बात करते हैं। जल है, उसको हम दूषित कर सकते हैं। धरती है, उसको हम दूषित कर सकते हैं। वायु, उसको हम दूषित कर सकते हैं। आकाश, उसको दूषित कर सकते हैं। लेकिन क्या आप अग्नि को दूषित कर सकते हो? अग्नि में जो भी दूषित करने की चीज जाएगी वो भस्म हो जाएगी। इसीलिए अग्नि सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए अग्नि सबसे ज्यादा जरूरी है, जो हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध करने में काम आएगी, नेगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने में काम आएगी। ठीक। और साथ में एक जल रखिए, आप अपने पास में जल रखिए। और ये चीजें आपके पास होनी जरूरी है जब आप पूजा पे बैठते हैं या किसी साधना पे बैठते हैं या भगवान का ध्यान करते हैं। जब आप पर डे बैठते हैं तो पर डे ये होना चाहिए आपके पास। जल तो ऐसा है कि एक अच्छे बर्तन में, प्लास्टिक का बर्तन ना हो, स्टील लो का बर्तन ना हो तो भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक। तांबे का, ठीक, इस तरीके के बर्तन में चलेगा। ठीक है। आपको जल रखना है हमेशा, और हर रोज संकल्प लेना है, जो सबसे जरूरी है संकल्प लेना। संकल्प मतलब कि उसमें आपको क्या क्या बोलना है वो बताता हूँ। पहले एक एग्जाम्पल समझिए। जब हम किसी को कोई सामान भेजते हैं, बाई पोस्ट हो, ठीक है, या डाक के द्वारा या किसी के द्वारा भेजते हैं, तो हम उस पे क्या करते हैं, सबसे पहले उसका पता लिखते हैं। कैसे? जिसको भेज रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, ठीक, उसके पिता का नाम केयर ऑफ में लिखेंगे, ठीक है, फिर उस स्थान पे जहाँ पे वो रहता है, और फिर लिखेंगे किस देश में रहता है, ये सब लिख के, और साथ में अब तो मोबाइल नंबर भी लिखा जाता है। ये सब लिख के फिर हम उसको पोस्ट करते हैं, तो वो उसके जगह पर अपने आप सही जगह पे उसके पास पहुंच जाता है। उसी तरह जब आप किसी पूजा में या साधना पे या ध्यान में बैठते हो,
पर डे बैठते हो तो आपके ऊपर कॉस्मिक एनर्जी गिरेगी, जिसको हम डिवाइन एनर्जी कह सकते हैं। देवीय ऊर्जा, भगवान के द्वारा दी गई ऊर्जा, उन्होंने आशीर्वाद रूप में आपको देते हैं, वो गिरेगी आपके ऊपर। तो वो गिरे कहाँ, इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो गिरे कहाँ। इसीलिए हमें संकल्प लेना होता है। उस संकल्प में हमें अपना नाम बोलना है। करना क्या है, 5 तत्व, धरती, अग्नि, वायु, आकाश, जल, इनमें से कोई भी 5 तत्व, इनसे रिलेटेड 5 तत्व। तो सबसे आसान होता है जल। सीधे हाथ में, राइट हैंड में एक चुल्लू में जल लेते हैं, ठीक, और फिर संकल्प करते हैं। संकल्प में हमें क्या करना होता है, अपना नाम दोहराना होता है, अपने पिता का नाम बताना होता है, अपना गोत्र बताना होता है, ठीक। फिर उसके बाद आपको जगह बताना होता है, किस देश में हो, उस देश में किस स्टेट में हो, उस स्टेट के अंदर किस डिस्ट्रिक्ट में हो, और फिर अगर आप ग्राम या अपनी कॉलोनी का बता सके तो और भी अच्छा है, ठीक। फिर उसके बाद आपको समय बताना होता है, जैसे कलयुग है, हम कलयुग में है तो कलयुग का समय बताएंगे। उसके अंदर हम बताएंगे कि कौन सा मास, जैसे इस समय चल रहा है पूस का मास, ठीक है, या इंग्लिश कैलेंडर में जनवरी का महीना बताएंगे। और फिर आगे चलते हैं तो उसमें पक्ष, कृष्ण पक्ष में चल रहे हैं, सप्तम तिथि में चल रहे हैं, तो ये हम बताएंगे। अगर इंग्लिश कैलेंडर का पता है तो आप इंग्लिश कैलेंडर में बता दीजिए, लेकिन आप ये बताइए। इसको बताने के बाद फिर कहना है, मैं अग्नि को साक्षी मानते हुए, किसको, अग्नि को साक्षी मानते हुए, जो ज्योत आपके आगे जल रही है उस अग्नि को साक्षी मानते हुए, आपके लिए जिस भी भगवान को मानते हो या गुरु को मानते हो, शिव के रूप में गुरु को मानते हो, मान लेते हैं हम गुरु के रूप में शिव भगवान को मान रहे हैं, तो सीधा कहना है, आपको मैं गुरु के रूप में मानते हुए, शिव भगवान आपको गुरु के रूप में मानते हुए, गुरु मंत्र, जो भी है आपका गुरु मंत्र या भगवान शिव का जो भी मंत्र है, ओम नमः, जो भी मंत्र है, उस मंत्र को इतनी देर तक करूंगा, ठीक, जिसके फल हेतु मुझे ये प्राप्त हो, मैं अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर हो सकूं, या कोई और कल्पना हो कि भाई मैं ये करूंगा मुझे वो मिले, उस चीज को लगातार करते चलो। सबसे अच्छा होता है अध्यात्म के मार्ग पर चल रहा हूँ, वो करते चलो। तो ये आपको हर बार, जब भी आप हर रोज 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट, जितनी देर बैठोगे, कम से कम 20-30 मिनट तो बैठना चाहिए। जब भी हम बैठेंगे तब हमें ये काम करना ही करना है। और उसके बाद हमने वो जल सीधा राइट हैंड से अपनी उंगलियों के रास्ते से नीचे धरती पे गिरा देना है। तो ये प्रोसेस हमेशा करना ही करना है, जिससे उस डिवाइन एनर्जी को एड्रेस पता लगे कि मुझे कहाँ गिरना है और किस पे वो आशीर्वाद के रूप में जाना है। तो वो हमेशा करना ही करना है आपको। अब बात आती है कि हम जो ये पूजा करते हैं तो इसको कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, किस तरीके से शुरू करें। आप कहीं से शुरू करो, लेकिन जब आप पूजा लगातार करते रहोगे तो आप एक समय शून्य पे आ जाओगे। यहाँ शून्य का मतलब समझना है, आप एकदम शून्य पे आ जाओगे। शून्य का मतलब कि आपने अपने अंदर से घमंड, अहंकार, क्रोध, लालच, मोह, इस तरह की चीजों को त्याग कर दिया, और आपके अंदर करुणा, दया, प्यार, अच्छी भावनाएं, ये सब आने लगेगी। जैसे हम किसी बच्चे का एडमिशन कराने स्कूल में जाते हैं तो उसको हम डायरेक्ट ग्रेजुएशन में नहीं डालते, उसको हम शून्य समझते हैं, उसको कुछ नहीं आता, तो उसके लिए हम सबसे पहले नर्सरी केजी में भेजते हैं, जहाँ पे बैठना सीखता है। फिर वो अल्फ़ाबेट ABCD पढ़ना सीखता है, 1 2 3 4 सीखता है, ए आ ई ऊ ऐसे सीखता है, या और कोई देश की है तो वहाँ की लैंग्वेज के शुरुआती अक्षर सीखता है। फिर आगे चल के जाता है, पहली दूसरी में जाता है तो उनको शब्दों में पढ़ना सीखता है, ऐसे आम सीखेगा, केला, फल। फिर उसके बाद वो पहरे को सीखता है, फिर उसके बाद वो किसी ना किसी टॉपिक को सीखता है। स्कूली लाइफ में आगे चलता जाएगा तो अलग अलग सिलेबस को सीखेगा। फिर उसके बाद वो किसी एक सिलेबस के टॉपिक पर पूरी की पूरी
क्लासेस को समझेगा, फिर उसके बाद और आगे जाएगा तो ग्रेजुएशन में जाएगा तो एक टॉपिक पर ही पूरा सिलेबस चलेगा, फिर उसके बाद और आगे जाएगा तो उस टॉपिक पर ही उसको मास्टरी डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। इस तरीके से क्लासेस चलते हैं। उसी तरह हमारी साधनाएं हैं, उसी तरह हमारी ये पूजा पाठ है, इसमें भी हमें जीरो से शुरू होना होगा। जब तक आप जीरो से शुरू नहीं होगे तो ये समझ लो भगवान की क्लास में, भगवान के स्कूल में आपका एडमिशन नहीं हुआ है। यानी कि आपको जीरो होने के लिए मोह माया, आपको मोह माया, त्याग, तपस्या, इसको अपनाना होगा। आप जीरो होगे और भगवान के स्कूल में आपका एडमिशन होगा, भगवान के कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, जहाँ से आपको आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा और आपको आपके मन की शांति के लिए ये सब करना भी ज़रूरी है और इस अध्यात्म के रास्ते पर चलना भी ज़रूरी है, जिससे आपके हर सवालों के जवाब मिलेंगे। आप ज़्यादा नहीं, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने आज़माइए, आपको रिज़ल्ट मिलेगा और आप इस पर आगे अपने आप ही बढ़ते जाओगे। और यही मैं कामना करते हुए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आपको अगर अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों को भी समझाइए और उनको भी बताइए। जिनको परेशानी है वो एक बार इसको अपनाएँ और आपको बहुत आनंद आएगा, इसमें बहुत आनंद आएगा। जय माता दी। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी वीडियो को सुना। जय माता दी।